एक बार सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। कुछ भक्तगण परम पूज्य गुरु महाराज साहब के पास आए और उन्होंने प्रश्न रखा कि प्रभु, यहाँ हम सब संख्या में तो बहुत हैं, लेकिन पूजा भी हम सब नित्य आपके बताए अनुसार हम सब करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। आखिर ऐसा क्यों होता है प्रभु? तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि आपने जो मैंने आप सबों को बताया है, उसे आप सब सही तरीके से समझ नहीं पाए। और ऐसा हमारी वृत्ति हमारे अंदर में देखने को मिलती भी है कि हम सब स्थूलता को ही पकड़ लेते हैं। और जो मुख्य सूक्ष्म चीज़ है उस क्रिया के अंदर, उसको छोड़ देते। मूल चीज गौण हो जाता है और स्थूलता पकड़ में आ जाती है। ऐसे में जो पूजा का जो फल जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। आइए इसे भी हम एक प्रसंग के द्वारा आप सबों को समझाने का प्रयास करते हैं कि होता क्या है और हमने समझा क्या है, कहा क्या गया है और हम करते क्या है। ये प्रसंग सबरी के प्रसंग से संबंधित है। सबरी जब छोटी थी तो जब वो सयानी होने लगी तो रोज उसके पिताजी नए नए भेड़ बकरियों को खरीद करके लाया करते थे। चूँकि वो जंगल में रहने वाले एक जमींदार की पुत्री थी, जमींदार का परिवार था, काफ़ी संपन्नता थी उनके घर में। तो एक दिन सबरी ने अपने माँ से पूछा कि माँ, पिताजी रोज रोज नए भेड़ बकरियों को क्यों खरीद के लाते हैं? तो माँ ने कहा कि अब तुम सयानी हो रही है, तेरी शादी होने वाली है, और जिस दिन बारात आएगा उस दिन इन भेड़ बकरियों को काटा जाएगा बारातियों को खिलाने के लिए। इसी की तैयारी तुम्हारे पिताजी रोज कर रहे हैं। सबरी ने जैसे ही ये बात सुना, वो अंदर से हिल गई, क्योंकि उनका जो हृदय था वो भक्त हृदय था।
मेरी शादी में इतने निर्दोष जीवों की हत्या होगी। जैसे ही उसने वो उसके मन में उठा, वो उदास हो गई और मौका पा करके घर से भाग गई, घर से भाग गई। उसका जो भक्त हृदय था वो इन निर्मम हत्याओं को देखना नहीं चाह रहा था, वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। दिन भर समय इधर उधर तो अपने बिताया, लेकिन संध्या होते ही वो चिंतित हो उठी कि जाए तो जाए कहाँ, शरण ले तो कहाँ ले। अब तो घर वो वापस लौट नहीं सकती। तो उसे थोड़ी दूर के जंगल में जाने के बाद एक आश्रम दिखाई पड़ा। वो आश्रम में पहुंची। शिष्यगण, आश्रम के जो भक्तगण थे, वो देख करके बड़ा ही अचंभित हुए कि इस आश्रम में एक स्त्री का क्या काम। उन्होंने सबरी से पूछा कि आप यहाँ किस लिए आई हैं? तो सबरी ने कहा कि मैं गुरु जी से मिलना चाहती हूँ। भक्तगण ने गुरुजी से सबरी के बात को रखा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, उसे बुला ले आओ, वो क्या कहना चाहती है। गुरुजी के पास जाकर के सबरी ने अपनी सारी बातों को व्यक्त किया, अपनी व्यथा को रखा कि इस वजह से मैंने घर छोड़ दिया है, मुझे वो निर्जीव जो निरपराध प्राणी हैं उनकी जो हत्या है मुझे अनुचित लग रहा है। ऐसे वातावरण में मैं नहीं रह सकती। अपनी शादी बातों को उसने ईमानदारी पूर्वक रखा। गुरुजी उसकी सच्चाई को, उसको ईमानदारी को देख करके प्रभावित हो गए और आश्रम में रहने का उन्होंने आदेश दे दिया। अब शबरी नित्य आश्रम के सेवा कार्य में लग गई। नित्य सुबह उठती, साफ सफाई करती। गुरुजी जब स्नान को जा रहे होते तो उनके रास्तों की सफाई करती, हर कंकड़ पत्थर को हटाती ताकि गुरुजी का पैर घायल न हो जाए। भिन्न भिन्न तरीके से वो सेवा करती। गुरुजी उठते तो देखते कि गुरुजी और अन्य शिष्यों के उठने से पहले देखते कि वो आश्रम की पूरी सफाई हो चुकी है। इस तरह से ये सेवा कार्य उसका चलता रहा। कुछ दिनों के बाद गुरुजी को जब उस पर पूरी तरह यकीन हो गया तो उन्होंने उसे क्रिया दी, एक साधना बताई। तुम इस साधना को करो। उन्हें दीक्षित किया और शबरी उस साधना को करने लगी। जैसे जैसे उसकी साधना सिद्ध होने लगी, उसकी कर्मठता और बढ़ती गई, उसमें और निखार आता चला गया। अब घंटों का काम वो क्षणों में कर देती, जैसे लगता कि वो थकती ही नहीं है। एक असीम ऊर्जा उसके अंदर में पैदा होने लगी। एक दिन सबरी के जाने का, गुरुजी के जाने का जब समय आया, महानिर्वाण का जब समय आया,
तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को एक जगह इकट्ठा किया। आश्रम में रहने वाले जितने शिष्य थे सभी को उन्होंने इकट्ठा किया और कहा कि आज तक जो मैंने साधना आप सबों को दी थी वो साधना एकाग्रता की साधना थी और जब इतने दिन से आप सब अभ्यास कर रहे हैं तो निश्चित है कि आपकी एकाग्रता सिद्ध हो गई होगी, आपका चित्त शांत हो गया होगा। अब मैं आप सबों को निर्मलता की साधना देना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आपका मन, आपका हृदय निर्मल नहीं होगा तब तक आप उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उन्होंने कहा कि आइए मैं आप सबों को निर्मलता की साधना देता हूँ। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि स्थिरता और निर्मलता क्या दोनों एक ही चीज़ हैं? जहाँ अक्सर साधक, अक्सर भक्तगण इस बात को लेकर के भ्रमित रहते हैं। वो समझते हैं कि शांत होना, स्थिर होना ही सब कुछ है। नहीं, इसके आगे भी कुछ है। शांत होना, स्थिर होना और निर्मल होना दोनों दो चीज़ है। आप इसे इस तरह से समझें जैसे एक बहुत बड़ा तालाब हो, उसका पानी स्थिर है, शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शुद्ध हो गया है, वो निर्मल है। या किसी पात्र में ही आप पानी को रख लें, पूरी तरह से वो ट्रांसपेरेंट हो, अंदर बाहर सब एक समान दिख रहा हो, इसका मतलब नहीं है कि वो पूरी तरह से साफ है, निर्मल है। हाँ, स्थिर है, लेकिन निर्मलता अभी बहुत दूर है उससे। जब आप एक फिटगिरी का टुकड़ा उसमें डाल देंगे तो जो उसके अंदर में, उस पानी के अंदर में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अवगुण हैं, जो दोष हैं, वो प्रकट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि स्थिर होने की, अभी तक जो मैंने क्रिया दी थी वो स्थिरता की क्रिया थी, वो स्थिरता की साधना थी। अब आपको मैं आगे निर्मलता की साधना देता हूँ, क्योंकि जब तक आप निर्मल नहीं होंगे तब तक वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो राम की सत्ता आपके अंदर अवतरित नहीं हो, राम आपके हृदय में नहीं आएंगे। और सभी को उन्होंने वो निर्मलता की साधना बताई और इसके लिए एक क्रिया तो दी ही, साथ में साथ एक तरीका भी बताया कि तुम्हें अपने नित्य बैर भाव को चढ़ाना है, अपने बैर भाव को चढ़ाना है। जब तक आपके अंदर के जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो बैर भाव है, वो मिटेगा नहीं, तब तक वो सत्ता इतनी शुद्ध और सात्विक सत्ता है जो आपके हृदय में वो प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगी। तो इससे भी अपने को खाली करना है। ये ऐसे अवगुण हैं जो दिखते नहीं हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आपके अंदर में जो अवगुण हैं उसे भी अर्पित करना है, नित्य करना है। और उन्होंने कहा कि मीठा से मीठा बैर, यहाँ बैर का मतलब बेर फल नहीं है, बैर का मतलब बैर भाव से है।
मीठा से मीठा बैर भाव। जो स्थूल ईर्ष्या है, जो स्थूल द्वेष है, वो तो दिखता है, लेकिन जो मीठा से मीठा द्वेष है, भाव है, वो दिखता नहीं है। उसे सिर्फ आप ही जान सकते हैं, आप ही पकड़ सकते हैं। इसे समझने के लिए मैं बता रहा हूं एक छोटा सा उदाहरण। जैसे आपके बाबूजी ही हैं या आपके बड़े कोई भाई हैं और वो बीमार हो गए, सीरियस हो गए। आप उन्हें उठाए, लादे, गाड़ी पर हॉस्पिटल ले गए, उनकी बड़ी सेवा सुषुप्ता कर रहे हैं, पैखाना पेशाब सब कुछ साफ कर रहे हैं। बाबूजी, भैया जी ये सोच रहे हैं कि ये कितना मेरा सेवा कर रहा है, मेरा भक्त है, कितना ये स्वच्छ और साफ सुथरा शुद्ध है ये लड़का। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? तो चलो जो हुआ सो अच्छा ही हुआ, बड़ा हमको तंग किया करते थे, ये आप सोच रहे हैं। वो सामने वाला आप इस सोच को नहीं देख पा रहा है, न समझ पा रहा है, लेकिन ये आप सोच रहे हैं। तो ऐसा मीठा से मीठा भी बैर भाव अगर आपके पास है तो आप उस परमात्मा से दूर हैं, उस भूमि से दूर हैं। तो मतंग ऋषि ने कहा कि जब आप इस मीठे से मीठे बैर भाव को भी जब तक नहीं चढ़ाएंगे, तब तक आपके हृदय में उस राम की भूमि नहीं तैयार होगी जो आपके अंदर में वो अवतरित हो सके। जब आपके हृदय में नहीं अवतरित होंगे तो स्थूल रूप में क्या आएंगे? आप उनकी भक्ति क्या कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि इस बात को याद रखने के लिए आप सब रोज एक बेर का फल ले आएंगे तोड़ करके जंगल से और उसे चढ़ाएंगे, ताकि उस फल के नाम से आपको इस बात को याद रहे कि हमें अपने मीठे से मीठे बैर भाव को चढ़ाना है, बैर भाव को चढ़ाना है। सबरी ने इस क्रिया को शुरू किया, सभी शिष्यों ने शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों तक अभ्यास करने के बाद कोई भी परिवर्तन न होता देख करके वो धीरे 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 करके एक एक करके आश्रम से छोड़ करके जाने लगे। आश्रम पूरा वीरान हो गया, खाली हो गया। लेकिन सबरी ने इस रहस्य को बड़ी अच्छे से समझा और वो नित्य क्रिया करते रही। नित्य जंगल से बेर तोड़ के लाती, उसे अर्पित करती। क्योंकि गुरुजी ने एक माध्यम दिया था कि इस माध्यम से तुम्हें क्या करना है तुम याद रखोगे। उसने उस स्थूल बेर के माध्यम से जो सूक्ष्म बात गुरुजी ने समझाई थी उसको उसने समझा था और इस क्रिया को नित्य करती रही, नित्य करती रही, नित्य करती रही। और करते करते एक दिन वो समय आया कि उसके हृदय में राम अवतरित हुए। जैसे ही उसके अंदर से मीठा बैर भाव समाप्त हो गया, उसका हृदय पूरी तरह से निर्मल हो गया। वो राम उसके हृदय में अवतरित हुए और फिर स्थूल रूप से भी उसके यहाँ प्रकट हुए। तो गुरु महाराज साहब ने समझाते हुए कहा कि देखो, यही है वास्तविक विज्ञान पूजा का, प्रसाद अर्पण का, कि हमें नित्य क्या चढ़ाना है, क्या अर्पित करना है, लेकिन हम करते क्या हैं। जो फाइन से फाइन, मीठा से मीठा जो हमारे अंदर बैर भाव है, जो अवगुण है, उसे भी हमें नित्य अर्पित करना है, अपने प्रभु के समक्ष रखना है। तभी हमारे अंदर निर्मलता की भूमि आ पाएगी। और यही इस प्रसाद को भी चढ़ाने का विज्ञान है। अक्सर हम देखते हैं, जानते हैं कि हम देखते होंगे आप सब कि हम सब मीठा प्रसाद चढ़ाते हैं। इस मीठा प्रसाद के पीछे विज्ञान यही है, बताने वाला ने यही बताया है, लेकिन हमने उस
रसगुल्ले को और उस मिठाई को पकड़ लिया है, लेकिन उसके माध्यम से हमें कौन सा अपना भाव चढ़ाना है इस बात को भूल गए हैं। हमें अपना मीठा से मीठा भाव जो दूसरे लोग नहीं पकड़ पाते हैं, जो दूसरे लोग पकड़ पाते हैं वो तो स्थूल ईर्ष्या द्वेष है, लेकिन जो मीठा से मीठा ईर्ष्या द्वेष है जो हमारे अंदर है, जिसे हम स्वयं खुद ही समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता है, उस भाव को भी हमें अर्पित कर देना है, उसे भी मिटा देना है, उसे भी चढ़ा देना है। और जब तक हम इस क्रिया को नहीं करेंगे तब तक हम स्थिरता के भूमि तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन निर्मलता हमारे अंदर में नहीं उतर सकती है। हम पूर्ण निर्मल नहीं हो सकते हैं, और जब तक निर्मल नहीं होंगे तब तक भगवान का जो शर्त है वो सिद्ध नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यही है निर्मलता का सूत्र। और जब तक हम सब अपने अंदर में निर्मलता का क्रिया नहीं करेंगे, उस साधना के साथ साथ इस निर्मलता की क्रिया नहीं करेंगे, तब तक हम उस भूमि पर नहीं पहुंच पाएंगे, उस परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता को अपने अंदर स्थापित नहीं कर पाएंगे, अवतरित नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें ये क्रिया करनी होगी, इसे अपने साधना से जोड़ना होगा। और यही कारण है कि इस क्षमता को हम सब समझ नहीं पाते हैं। रोज़ ध्यान करते हैं, रोज़ साधना करते हैं, 35 वर्ष का अनुभव हो चुका है, 40 वर्ष का अनुभव हो चुका है, लेकिन हम उस परमात्मा से, उस सत्ता से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। हम इस विज्ञान को समझ ही नहीं पाए हैं कि हम किस लिए ये साधना करते हैं और क्यों करते हैं। इसका रहस्य यही है कि हमें स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना है। वो स्थूल चीज़ें जो बताई गई हैं, दिखाई गई हैं, वो एक माध्यम है, परिचय के लिए है, लेकिन उसके आड़ में हमें करना क्या है? तो यही करना है, अपने उस मीठे से मीठे बैर भाव को अर्पित करना है। और जब नित्य इस क्रिया को करेंगे तो धीरे धीरे करके एक एक करके वो चढ़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन हम पूरी तरह से खाली हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। यही है इस प्रसाद का विज्ञान, यही है इस प्रसाद का विज्ञान। यही कार्य सबरी किया करती थी। कहते हैं कि वो बेर को चखती थी और चढ़ाती थी, खिलाती थी। यही है वो चखने का मतलब, उसका स्वाद को जानना। और हमारे अंदर जो अवगुण है, वो कौन सा अवगुण है, क्या क्या अवगुण है, उसके स्वाद को हम ही जान सकते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। उस स्वाद को जानना और फिर उस एक एक करके अपने उन अवगुणों के स्वाद को समझना और उसे अर्पित करना, उसे चढ़ाना। इसी क्रिया को शबरी ने किया और अपने को निर्मल किया। जिसके हृदय में राम अवतरित हुए, वो सत्ता अवतरित हुई। और पूजा का विज्ञान भी यही कहता है, हमें इसी भूमि पर पहुंचना है। पूज्य गुरुदेव ने हमें भी इसी की शिक्षा दी है, इसी की क्रिया दी है। तो परम पूज्य गुरु महाराज के समक्ष आइए हम सब भी इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य सामग्री को अर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये जो प्रसाद रखा हुआ है, इसके माध्यम से हम अपने मीठे से मीठे वैर भाव को, जिससे हमें लगाव हो गया है, जिसके हम गुलाम हो गए हैं, उस मीठे से मीठे भाव को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु, इसे आप स्वीकार करें और हमारे आंतरिक दोषों को नष्ट करें, दूर करें प्रभु, ताकि हम उस निर्मलता की भूमि पर पहुंच सकें, जहां आपके लिए हमारे हृदय में वो भूमि तैयार हो सके, ताकि हम चाहते हैं कि आप हमारे अंदर प्रतिष्ठित हों, अवतरित हों। प्रभु ऐसी कृपा करें, ऐसी दया करें। आइए इन्हीं भावों के साथ
इस नैवेद्य सामग्री को प्रभु के चरणों में अर्पित करें। बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।